यदि आप चॉकलेट के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, तो आप भाग्यशाली हैं कि आप 16वीं सदी से पहले पैदा नहीं हुए। तब तक चॉकलेट केवल मेसो अमेरिका में ही मौजूद था, और वह भी एक ऐसे रूप में जो आज की चॉकलेट से काफी अलग था। 1900 ईसा पूर्व तक उस क्षेत्र के लोग स्वदेशी कोकोआ पेड़ के बीजों को तैयार करना सीख चुके थे। सबसे पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि बीजों को पीसा जाता था और मकई के आटे और मिर्च के साथ मिलाकर एक पेय बनाया जाता था। यह एक आरामदायक हॉट कोकोआ नहीं, बल्कि एक कड़वा, ताजगी भरा पेय होता था जो झाग से भरा होता था। और अगर आप सोचते हैं कि आज हम चॉकलेट को लेकर बहुत उत्साहित है, तो मेसोअमेरिकी लोगों ने हमें पीछे छोड़ दिया था। वे मानते थे कि कोकोआ एक स्वर्गीय भोजन था जो मनुष्य को एक पंख वाले सांप भगवान द्वारा दिया गया था, जिसे माया लोग कुकुलकन और एजटेक लोग क्वेटजालकोआटल के नाम से जानते थे। एजटेक लोग कोकोआ के बीजों का उपयोग मुद्रा के रूप में करते थे और राजसी दावतों में चॉकलेट पीते थे। इसे युद्ध में सफलता के लिए सैनिकों को इनाम के रूप में देते थे और इसे अनुष्ठानों में भी उपयोग करते थे। पहली ट्रांसअटलांटिक चॉकलेट मुठभेड़ 1519 में हुई, जब हरनान कोर्टेज ने मोंटेजुमा के दरबार का दौरा किया टेनोच्टिटलान में। कोर्टेज के लेफ्टिनेंट के रिकॉर्ड में दर्ज है कि राजा ने 50 जगह पेय मंगवाए और उन्हें सुनहरे कपों में डाला। जब उपनिवेशवादी अजीब नए बीज के शिपमेंट के साथ लौटे, मिशनरीज की उत्तेजक कहानियों ने इसे एक कामोत्तेजक के रूप में प्रतिष्ठा दी। पहले इसका कड़वा स्वाद इसे बीमारियों के लिए एक दवा के रूप में उपयुक्त बनाता था, जैसे पेट खराब होना। लेकिन इसे शहद, चीनी या वेनिला के साथ मीठा करने से जल्दी ही चॉकलेट स्पेनिश दरबार में एक लोकप्रिय व्यंजन बन गया। और जल्द ही कोई भी अभिजात्य घर विशेष चॉकलेट वेयर के बिना पूरा नहीं होता था। फैशनेबल पेय को बड़े पैमाने पर उत्पादन करना कठिन और समय लेने वाला था। इसमें कैरिबियन और अफ्रीका के तट पर द्वीपों पर बागानों और आयातित गुलाम श्रम का उपयोग शामिल था। चॉकलेट की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई 1828 में, जब एम्स्टर्डम के कोएनराड वैन हॉटन ने कोकोआ प्रेस का परिचय दिया। वैन हॉटन के आविष्कार से कोकोआ की प्राकृतिक चर्बी या कोकोआ मक्खन को अलग किया जा सकता था। इससे एक पाउडर रह जाता था जिसे पीने योग्य समाधान में मिलाया जा सकता था, या कोकोआ मक्खन के साथ पुनः संयोजित कर हमारे आज के ठोस चॉकलेट को बनाया जा सकता था। जल्द ही बाद में एक स्विस चॉकलेटियर जिसका नाम डैनियल पीटर था, ने मिश्रण में पाउडर दूध मिलाया। इस प्रकार दूध चॉकलेट का आविष्कार किया। 20वीं सदी तक चॉकलेट अब एक अभिजात्य विलासिता नहीं रह गया था, बल्कि जनता के लिए एक मिठाई बन गया था। बड़ी मांग को पूरा करने के लिए अधिक कोकोआ की खेती की आवश्यकता थी, जो केवल भूमध्य रेखा के पास ही उग सकता था। अब अफ्रीकी गुलामों को दक्षिण अमेरिकी कोकोआ बागानों में भेजने के बजाय कोकोआ उत्पादन खुद पश्चिम अफ्रीका में स्थानांतरित हो गया, जिसमें 2015 तक कोटे डिवोयर दुनिया का 2/5 हिस्सा कोकोआ प्रदान करता था। फिर भी उद्योग की वृद्धि के साथ मानवाधिकारों के भयावह दुरुपयोग हुए हैं। पश्चिम अफ्रीका के कई बागान, जो पश्चिमी कंपनियों को आपूर्ति करते हैं, गुलाम और बाल श्रम का उपयोग करते हैं, जिसमें 2 मिलियन से अधिक बच्चों के प्रभावित होने का अनुमान है। ये एक जटिल समस्या है जो बनी रहती है। बड़ी चॉकलेट कंपनियों के अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर बाल और बंधुआ श्रम प्रथाओं को कम करने के प्रयासों के बावजूद आज चॉकलेट ने हमारे आधुनिक संस्कृति के अनुष्ठानों में अपनी जगह बना ली है। स्वदेशी संस्कृतियों के साथ उपनिवेशी संबंधों के कारण विज्ञापन की शक्ति के साथ मिलकर चॉकलेट में कुछ कामुकता, विलासिता और निषिद्धता की आभा बनी रहती है। फिर भी इसके आकर्षक और अक्सर क्रूर इतिहास के बारे में अधिक जानने से, साथ ही इसके आज के उत्पादन के बारे में, हमें पता चलता है कि ये संघ कहाँ से उत्पन्न होते हैं और वे क्या छुपाते हैं। इसलिए जब आप अपनी अगली चॉकलेट बार खोलें, तो एक पल के लिए सोचें कि चॉकलेट के बारे में सब कुछ मीठा नहीं है।